हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के आकलन पत्र 13 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने कार्य पत्रक 1 से लेकर 75 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रविवार को तन में अपने गांव गया। तन में अपनी मां के साथ तांगे पर बैठकर गया। तांगा मतलब जो घोड़ा गाड़ी। तभी आंधी आ गई, बूंदे भी गिरने लगी, यानी बारिश भी होने लगी। तन्मय ने पहली बार आंवले के पेड़ और गेहूं के खेत देखे। उसने 5 ऊंट भी देखे। वहां एक कुआं भी था। तभी कुएं के पास की झाड़ियों में से एक सांप निकला। सांप को देखकर तन्मय ने डर कर आंखें क्या कर ली, मूंद ली, यानी बंद कर दी। सांझ होने से पहले तन्मय अपने गांव पहुंच जाना चाहता था। तो ये आपके सामने एक गद्यांश दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, झाड़ी का बहुवचन क्या होगा? क्या होगा? झाड़िया। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चाटिए। तो इनमें से जो सही ध्वनि वाला शब्द है या सही वर्तनी वाला शब्द है वो है तन्मय। तीसरा, वहां 5 ऊंट बैठे थे। रेखांकित पद में समास कौन सा है? देखो यहां पर संख्या है 5 ऊंट, और जहां पर संख्या दी होती है वहां पर होता है द्विगु समास। चौथा, तन्मय अपने माता पिता के साथ तांगे में बैठ गया। रेखांकित पद में समास विग्रह है माता पिता, इसका समास विग्रह क्या होगा? माता और पिता। पांचवा, गद्यांश के अनुसार क्रम का मिलान कीजिए। तो रविवार को तन्मय अपने गांव गया था, ये कथन नंबर 1 होगा। रास्ते में आंधी आ गई, ये कथन नंबर 2 होगा। वहां पर एक कुआं भी था, ये कथन नंबर 3 होगा। छठा, उक्त गद्यांश से 2 प्रश्न बनाइए। उक्त गद्यांश से आपको 2 प्रश्न बनाने हैं। पहला प्रश्न लिख सकते हैं कि तन्मय अपने गांव कब गया? ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न हम लिख सकते हैं कि तन्मय ने गांव में पहली बार क्या देखा? तन्मय ने गांव में पहली बार क्या देखा? ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 7, आपके द्वारा की गई बस या रेलगाड़ी की यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो यहां पर हम लिखेंगे कि एक बार मैं रेलगाड़ी से उदयपुर से उदयपुर से कहां गया? जयपुर गया था। जयपुर गया। ठीक है। डिब्बे के अंदर बहुत भीड़ थी। डिब्बे के अंदर क्या थी? बहुत भीड़ थी। लोगों मैंने लोगों से सीट के लिए क्या किया? निवेदन किया। निवेदन किया, लेकिन लेकिन मुझे सीट नहीं मिली। मुझे सीट नहीं मिली। ठीक है। चित्तौड़ में जाकर चित्तौड़गढ़ में जाकर चित्तौड़गढ़ में जाकर कुछ लोग उतरे। फिर मुझे सीट मिल गई। फिर मुझे सीट मिल गई। मैंने खिड़की से
रास्ते में कई चीजों को देखा, कई चीजों को पहली बार देखा, पहली बार देखा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 8। सांझ होने से पहले तन्मय अपने गांव पहुंचना चाहता था, उसके साथ आगे क्या हुआ होगा, अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही सांझ होने से पहले, सांझ होने से पहले वह अपने गांव जब पहुंचा होगा, अपने गांव जब पहुंचा होगा तो तो उसे बहुत शांति मिली होगी, उसे बहुत शांति मिली होगी और रात का जो डर उसे सता रहा था, रात और रात होने का, रात होने का जो डर उसे सता रहा था, वह डर अब दूर हो गया होगा, वह डर अब दूर हो गया होगा। ठीक, आगे प्रश्न संख्या 9। यदि आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो आप किन यातायात साधनों का उपयोग करेंगे, लिखिए। तो हम लिखेंगे कि यदि मुझे लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो तो मैं रेलगाड़ी अथवा बस का उपयोग करूंगा। किसका उपयोग करूंगा? रेलगाड़ी अथवा बस का उपयोग करूंगा। ठीक है, तो ये था आपका आकलन पत्र 13। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।